दोस्तों, क्या आपने कभी भूतिया विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। इस फ्लाइट को भूतिया फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए अब हम आपको एक और ईस्टर्न एयरलाइन के ट्राइस्टार 318 की ओर ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की ओर उड़ान भरता है। कुछ देर बाद ही उस विमान की एयर होस्टेस मेरी अपने सीट से उठती है और फूड स्टोर की तरफ जाती है। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सामने एक दृश्य देख के उनके सांसें थम गई। मेरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीखें गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। आखिर मेरी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई थी? दरअसल ओवन के पीछे लगे शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही ज्यादा डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मेरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के मारे मेरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। वो चेहरा भी गायब हो चुका था। मेरी ने सोचा यह सब उसका वहम था और ये सोचते हुए जैसे ही अपना हाथ ओवन की तरफ बढ़ाया तो ऐसे ही वो चेहरा फिर से उसके सामने आ गया और इस बार उसके आंखों की वजह उसके होठ हिल रही थी। ये चेहरा मेरी को कुछ बताना चाहता था। मेरी को कुछ देर के लिए लगा वो किसी अलग दुनिया में आ गई हो, लेकिन मेरी ने अपने आप को संभालते हुए वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और ये सारी बात बताई। जैसे ही वो मेरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा असलियत में ही शीशे में दिखाई दे रहा था और फ्लाइट इंजीनियर और मेरी दोनों को ये चेहरा ये बोलकर चेतावनी दे रहा था, सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा गायब हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का भूत था। लेकिन ये डॉन रेपो कौन थे? असल में 29 दिसंबर 1972 को फ्लाइट 401 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। जहाज को उड़ते हुए लगभग 2 घंटों का वक्त बीत चुका था। अब जहाज को लैंड करने के लिए मुख्य पायलट ने लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया, लेकिन पायलट को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है और बिना इस इंडिकेटर के जले एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। उसके बाद कैप्टन ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद भी इंडिकेटर नहीं जला। ऊंचाई खो देने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजना शुरू हो जाते हैं। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है और अगले 10 सेकंड से भी कम समय में ये विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। मौत का ये मंजर कितना भयानक होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई और उसमें से एक था फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो। जी हाँ दोस्तों, वही डॉन रेपो जिसने भूत बनकर मेरी को चेतावनी दी थी। उसके बाद मेरी ने सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी, पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जहाज के लिए एक बार उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी उसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बॉम्ब की तरह फट गया, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई। इस हादसे को देखकर सभी बार बार यही सोच रहे थे कि अगर वो इस जहाज में बैठे होते तो अभी तक वो शायद ही बच पाते। अजीब हादसे के कारण इस घटना को द घोस्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। साथ ही आपको एक डरावनी बात बता देते हैं, जो पार्ट्स 318 में लगा हुआ था वो फ्लाइट 401 के मलबे से निकलकर ही लगाया गया था। तो शायद आपको इन दोनों जहाज का लिंक समझ आ गया होगा। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई बार ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की इस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।